नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चंदन की खेती के अंदर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा हाउस प्लांट लगाना चाहिए, किस तरह से प्लांट की देखभाल करके प्लांट को जल्दी से तैयार कर सकते हैं किसान। और जो हमारे किसान भाई चंदन की खेती में नए हैं उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चंदन की खेती से जुड़ी ही आज की इस वीडियो में बातें होने वाली हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि अगर आप चंदन की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं या चंदन की खेती कर रहे हैं तो आपको जो समस्या आ रही हैं उनसे आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं और चंदन की खेती को सफलतापूर्वक किस तरह से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे इतना ही निवेदन रहेगा हमारा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको काम की मिल जाए इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। किसान भाइयों देखिए, चंदन की खेती की जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत से ही हमें चंदन की खेती को अच्छे तरीके से मेंटेन करके लेके चलना पड़ता है। जब चंदन का हम प्लांटेशन करते हैं उस समय से हमें बातों को विशेष ध्यान लेकर के चंदन की खेती को शुरुआत में जो है कुछ काम करना है, प्लांटेशन करना है, ये सारी चीजें शुरू से एक प्लान लेकर के चलना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग लास्ट तक जो हमारी चंदन की खेती है वो तैयार हो पाती है। अब देखिए किसान भाइयों, शुरू से ही आपको थोड़ा सा बताते हैं जहां से हम चंदन का प्लांटेशन करते हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रख के प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई प्लांटेशन करने का सोच रहे होंगे वो सही तरीके से प्लांटेशन कर पाएंगे। देखिए किसान भाइयों, जब भी हम चंदन का पौधा लगाएं तो चंदन का जो पौधा है सबसे पहले आपको सेलेक्ट करते समय देखना है कि आप लाल चंदन लगाना चाह रहे हैं क्या सफेद चंदन लगाना चाह रहे हैं। अगर आप लाल चंदन लगाना चाह रहे हैं तो लाल चंदन को तैयार होने में एक तो समय ज़्यादा लगेगा, दूसरा जो लाल चंदन है वो ज़्यादातर जगहों पे हो नहीं पाता है। सफ़ेद चंदन एक ऐसा है जो कि सभी जगहों पर, ज़्यादातर सभी वातावरण के अंदर और सभी तरह की मिट्टी में सूटेबल होता है और ज़्यादातर सब जगह की मिट्टी इसमें अच्छी तरह तरीके से जो पकड़ चंदन का पौधा बना लेता है और अच्छी ग्रोथ करने लगता है। तो सफ़ेद चंदन जो है वो लगाना ज़्यादातर सही विकल्प है। लाल चंदन और सफ़ेद चंदन के बीच में अगर आप चुनना चाहें तो सफ़ेद चंदन को चुनें। इसी के साथ किसान भाइयों, जब सफ़ेद चंदन का प्लांटेशन करते समय हमें पौधा चुनना रहता है किस हाइट का प्लांट हमको लेना है और लगाना है। तो इसमें लगभग 1.5 से 2 फीट या 2 से 2.5 फीट इस हाइट के प्लांट आपको मिलते हैं। इसमें आप 1.5 फीट हाइट का प्लांट चुनें जो बिल्कुल सही होता है। और 1.5 फीट हाइट का जो प्लांट है वो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि लग जाता है। अगर आपने 100 प्लांट लगाए तो चांस है कि 90 प्लांट जो है आपके सफलतापूर्वक लग जाएंगे, 10 प्लांट आपके सूखेंगे या खराब होंगे। अगर आप 2 फीट हाइट का प्लांट लगाते हैं उसमें चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई प्लांट जो है ज़्यादातर खराब होंगे। जैसे मान के चलिए 100 प्लांट लगाए तो 20 प्लांट खराब होने का चांस है। लेकिन वहीं अगर आपने 1.5 फीट हाइट का लगाया तो चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि चंदन की जो जड़ चलती है वो जड़, उसके अंदर बारीक बारीक रूट्स नहीं होती, एक मोटी जड़ चलती है और वो बहुत जल्दी हिल जाती है। ज़्यादा बड़ा पेड़ होता है तो उसकी जड़ एकदम से हिलती है और वो प्लांट जो है सूख जाता है। तो ये समस्या आती है, इसलिए 1.5 फीट हाइट का प्लांट जो है आप चुनें। इसी के साथ किसान भाइयों, जो प्लांट की तैयारी करनी है लगाते समय वो आपको करनी है अपने खेत के अंदर गड्ढा करने, लगभग 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा गड्ढा करके उसके अंदर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और आप डीएपी मिलाएं। किसान भाइयों, डीएपी लेनी है आपको या आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीजें होती हैं। आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या रहती है तो आप दीमक के लिए दवाई डाल सकते हैं, वरना आप इस प्रोसेस को फॉलो करके प्लांटेशन कर सकते हैं। अब प्लांटेशन कितनी दूरी पे करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, प्लांटेशन जो चंदन का करना है आपको वो करना है 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी, 12 फीट पौधे से पौधे की दूरी। इतने प्लांटेशन पे आप चंदन का प्लांटेशन करेंगे, इतनी दूरी पे सफलतापूर्वक आपका चंदन का प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर आप इससे नजदीक में पौधे लगाते हैं, आप चाहें कि हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे ज्यादा कमाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप ज्यादा पास में चंदन का प्लांट लगाएंगे उसको तैयार होने में काफी समय लगेगा। कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो ज्यादा बड़े हो जाएंगे, कुछ पेड़ छोटे रह जाएंगे जो कि बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में कोई से उससे लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि चंदन की जो
हार्डवुड होती है रेट उसी का मिलता है। इसलिए आप प्लांट कम लगाएं, प्लांट के अंदर हार्डवुड ज्यादा बने तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब किसान भाइयों, आप 12x12 या 15x15 की दूरी पर प्लांटेशन कर दें, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो प्लांट है वो ग्रोथ में आएगा और अच्छे से जल्दी से तैयार हो पाएगा। अब किसान भाइयों, हमारे किसान भाई एक जो टेंशन में रहते हैं कि इसके अंदर होस्ट प्लांट कौन सा लगाया जाए। किसान भाइयों देखिए, होस्ट प्लांट के लिए आपको कैजोरीना है, नीम है, कीकर है, आंवला है, ये जो है आप 3 से 4 होस्ट प्लांट बहुत बढ़िया हैं, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से चंदन के पौधे को अच्छे तरीके से ग्रोथ करवाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, चंदन का जो पेड़ है वो दूसरे पौधों से जो पोषक तत्व है वो लेता है। तो इसमें होता क्या है, ये होस्ट एरिया बना लेता है और जो दूसरे पेड़ होते हैं जो हम होस्ट के रूप में लगाते हैं, उनकी जड़ों से चिपक करके वहां से जो है ये नाइट्रोजन वगैरह जो है उन पौधों की जड़ों से ले लेता है। तो ऐसे में प्लांट हमें वही लगाना जो ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, जो ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है, ऐसी जैसे हमने शुरुआती अवस्था में हम इसके अंदर लगा सकते हैं, लाल मेहंदी करके घास आती है वो लगा सकते हैं, और हरड़ लगा सकते हैं, अरेड़े की दाल होती है उसका पेड़ आप जानते होंगे वो लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं। इस तरह से नीचे आप इसमें ये लगा सकते हैं। और लेकिन जो आपका परमानेंट होस्ट रहेगा एक, तो उसके लिए आप कीकर, नीम और आंवला, ये कैजुरीना, इस तरह से इन होस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी एक होस्ट इसमें से लगाएं जो बढ़िया तरीके से आपके चंदन के पौधे को ग्रोथ में लाएगा और जल्दी से जल्दी पौधा तैयार भी होगा। अब बात आती है कौन सी दवाइयाँ, कौन सी मेडिसिन चंदन के पेड़ पर इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, चंदन के पेड़ पे मकड़ी का अटैक हो जाता है, जो मकड़ी आ जाती है पत्तों को खराब करती है, पत्तों को लपेट देती है, मोड़ देती है। उसके लिए आप एक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें और इंसेक्टिसाइड से आपको मकड़ी से जो है निजात मिल जाएगी। और मकड़ी के लिए काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, कोई भी आप इंसेक्ट एक इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ते सस्ते इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मकड़ी की समस्या आती है और कुछ कीट वगैरह आते हैं, वो सब इंसेक्टिसाइड आप इस एक स्प्रे मारते हैं, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसी के साथ जो समस्या एक देखने को मिलती है, वो समस्या होती है चंदन के पौधे की ग्रोथ ना करना। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। पोषक तत्वों की कमी, सही समय पर सिंचाई का ना करना, सही समय पर जो कीट पतंगों का अटैक है उसको कंट्रोल ना करना, और कोई समस्या अगर रोग आ जाता है उसको कंट्रोल ना करना। तो उसके लिए इन सभी बातों का ध्यान रखें, जो भी अटैक हो उसका तुरंत से तुरंत स्प्रे कर दें। और उसी के साथ साथ किसान भाइयों, जैसे हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, इसके लिए आप जिसकी भी कमी हो आप पत्तों को देखें, जिस भी चीज़ की कमी लग रही है उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको पता नहीं चला कि भाई किस चीज़ की कमी है, तो आप NPK 12-32-16 को डालें। इसके पौधे की जड़ के आसपास थोड़ी सी दूरी पे लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को डाल दें और थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी में डाल के ऊपर से मिट्टी जो है उस पर लगा दें। 4-4 अंगुल की दूरी पे दबा करके 4 इंच गहराई के अंदर दबाएं, इतना गहरा गड्ढा करके चारों तरफ रिंग बनाएं उसके पौधे के, उसमें दबा दें इस चीज़ को, खाद को, और उसके ऊपर से जो मिट्टी डालें, फिर सिंचाई करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। और किसान भाइयों, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, मिक्सचर आता है, उसका स्प्रे करें। अभी मेरे पास एक अभी दवाई आई हुई है, उसका मैंने इस्तेमाल करा था, रिजल्ट अच्छा मिला है। जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट कर देना, बता देना, बहुत जल्द वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अच्छा रिजल्ट है उसका, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो, उसका स्प्रे करा था हमने, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला था। बताना आप अगर आपको ज़रूरत हो उसकी, तो वीडियो ले आएंगे, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रिजल्ट है, सारी चीज़ें बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो किसान भाई, इन बातों का विशेष ध्यान रख के चंदन की खेती की शुरुआत करें, और अच्छे से जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती रहे समय समय पर हमें कमेंट करें, आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जो भी दिक्कत आ रही है बताएं। और किसान भाई, इस तरीके से आप सफलतापूर्वक चंदन की खेती को कर पाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो आप अपने चंदन की खेती को तैयार करके एक अच्छी कमाई करेंगे। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी आज की चंदन की खेती के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें,
और भी किसान भाई के साथ शेयर करें। और इसी तरह की चंदन की खेती से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियो हम जब भी डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए किसान भाइयों, फिर मिलेंगे दूसरी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।